अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा, दिस इज ईमान। आज बजेगी डुगडुगी, लगेंगे तमाशे, क्योंकि बात हम लोग कर रहे हैं तमाशा की। अब लगेगा तमाशा। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम लोग बात करेंगे तमाशा के आखिरी हफ्ते की, यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक इस घर में क्या क्या हुआ, हमारी क्या राय है, हम सब आपको बताएंगे। अम्मा आप परेशान बिल्कुल मत हो, आप तौबा मत करो, आपको मौका मिलेगा। संभालो अम्मा अपने आप को। नहीं, मेरे संभालने से क्या होगा? आज आपके लब शो ही खत्म हो गया। आज आपके लब आजाद हैं, जो बोलना बोल दो। शुक्र अम्मा में मौका मिलता है बोलने का, हम आके पॉइंट रेस कर सकते हैं, अपनी दिल की आप बात सब कर बोलना, सकते हैं। ठीक है, हाँ। तमाशा के बारे में। अच्छा, आज सैटरडे को 9 बजे लगेगा तमाशा का ग्रैंड फिनाले, जहां पर आप सबको पता चलेगा कि तमाशा के पहले सीजन का विनर कौन है। हमें बात ऑलरेडी पता है क्योंकि शूट ये 2 दिन पहले हो चुका था। हमारे कंधों से बोझ हट चुका है, आपके कंधे अभी बोझ से दबे हुए हैं। हाँ। 9 बजे के बाद आपके कंधे भी बोझ से आजाद हो जाएंगे। हम बिल्कुल आपको नहीं बताएंगे शो जीता कौन है, because हम चाहते हैं कि आपका जरा मजा खराब ना, आप लोग शो खुद एंजॉय करें। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो पूरा एक रिव्यू है, हमने जो प्लान किया है, वहां में बिल्कुल भी हम लोग इन्फ्लुएंस नहीं है कि शो जीता कौन है। No biases। हमारे जो ओपिनियंस थे, हमारी जो बात थे वहां पे कायम है, हम उन सबको ऐसे बताएंगे। कुछ मोड़ हमारे नहीं जो हुआ। प्रेडिक्शन भी थे कि हमें लगा ये जीतेगा, ये जो भी लग रहा था उसे हम वैसे ही बताएंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ईमान कहना चाहूंगा, हम कुछ हिंट जरूर देंगे ताकि आप For the लोग smart गेस कर people। सकें। हाँ, आप लोग डॉट्स को कनेक्ट कर सके, भाई शो जीता कौन होगा, है ना। बल्कि 8 से 9 बजे सब कमेंट करें कल फिनाले से पहले कि आपको कौन लगता है जीता है, और नाम खाली नहीं। किसी वजह के, हाँ किसी वजह के सब प्रॉपर लाइन से 4 तो लोग हैं, उमर जीत गया, मरिया जीत गई, आदि जीत गया, लाला जीत आदि गया, इस वजह से जीता होगा, फलाना इस वजह से जीता होगा, फिर मैं देखूंगी कौन सही है और लेट्स सी मैं कौन कौन गेस कर पाता है। it'll be fun। फिर हम शो की शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करें मंडे से लेकर फ्राइडे तक की, तो हम लोग आई थिंक इशू वाइज चलते हैं कि जो मेन इश्यूज थे, थोड़ा हम डे वाइज ही चलेंगे, बट सब linked ही हैं, तो हम लोग, नेक्स्ट ईयर। हाँ, पहले ऑब्वियसली हम लोग बात करेंगे जी, हुमैरा और मायरा घर से बाहर निकल गई, और उससे पहले कैसे मायरा और मरिया ने मिलकर हुमैरा को खूब बुली किया, इतनी बातें बोली कि मेरी तो कहते हैं ना जगह कम पड़ गई लिखने के लिए, कुछ मतलब सब कुछ इतना, हाँ माना हुमैरा भी कुछ उन्होंने इरिटेटिंग है। कहते हैं ना दिल दिया गला दिला में रह गया, सब कह दिया, कुछ दिल में नहीं रहा। बाल हैं, विग हैं, एक्सटेंशन उतार दो। अच्छा जी, विग उतारो अपनी। भैंगी है, चुप रहो भैंगी। इसको चलना नहीं आता, इसको बोलना नहीं आता, इसकी अंग्रेजी नहीं है, कहाँ से पढ़ी हुई है, घर से निकाली हुई होगी। नहीं करूंगी, घर से निकाली हुई होगी। मतलब it was just disgusting, पता है आपका घर पॉइंट। से निकली हुई इस तरह की बातें बहुत एक्सट्रीम कुछ बातें आप चलो बोल दो, लड़ाई में बोलना पड़ता आपको, बट वो बातें बहुत हद एक क्रॉस कर और चुकी है मुझे ना। समझ नहीं लगा इस पूरी लड़ाई का मकसद क्या था। पूरे 6 हफ्ते हुमैरा और मायरा बेस्ट फ्रेंड्स थी, आखिरी हफ्ते इतना भरा एक पूरा यू टर्न हुआ, मरीहा और वो बेस्ट लगता है फ्रेंड्स ईमान बन ने गई। शो देखा नहीं केयरफुली। मायरा ने बताया था कि असल में हुमैरा मास्टरमाइंड थी डे 1 से। बादशाह सलामत आपने दिखा दिया कि मेरा की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं तक ब्रेन वॉश हो गई। सारी प्लानिंग वो करती बैठ के ऐसे, ये रेस फिल्म चल रही थी और मेरा बच्चा मायरा मां सदके जाए, इन्नी चतुर चलाक नी मां सदके तेरा ब्रेन वॉश नी। मैं कहनी ब्राइड दा पूरा एडा वड्डा बोरी लेके उसी तन बिठा के ते सिੱਟੀ जावे, फिर भी बेटा right तेरा नहीं दिमाग तो फिर भी गवाश नहीं कर सकता। वो स्मार्ट है, मैंने करता वो स्मार्ट है मैं मायरा। तो क्या है ना कहंदी कि सारा मुद्दा पाती थी कि मेरे नहीं पता सब कुछ इन्हें अच्छा, कीता एक नोट की कि मायरा रोजाना बेसाख्ता बोलती थी 2 मिनट सबके पास जाके हाँ। कि लाला सारी गेम ये थी। कितने अरसे इस घर में मेरी और मरिया की लड़ाई हुई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि खुल गया कि ये औरत थी। मरिया मेरी सारी डालिस ने। जब मैंने बोला था कि वो मेकअप आर्टिस्ट से नीचे लेवल किया, मुझे लगा हुमैरा ने कान में कहा था कि ये बात बोलनी है। मैं एग्जैजरेट कर रही हूं, पर हर चीज में वो कह रही थी कि सब कुछ भी हुमैरा ने स्टार्ट से किया है, तो वो मुझे लगा कि स्टूपिड था। आखिरी हफ्ते में यूजुअली सब बहुत बोरिंग हो जाते हैं, सब कहते हैं हम भाईचारा करेंगे, हम पीस फैलाएंगे, हम अच्छे रहेंगे। क्योंकि ये तो वो ऐसे शो चिढ़े होते ने। हैं 15-16 हफ्तों के, ये शो था 5 हफ्तों का, तो पहले से थोड़ा फेक थे सबके। जब मास्क उतरे, असली रंग सबके बाहर आए, शो खत्म होने का वक्त आ गया। जो असली रंग नजर आए, लेकिन लास्ट एक था बड़ा वो, मतलब ना बड़ा रियल था। हर कोई अपनी असली साइड लेकर आया सामने ना, है ना मां। एक्सेप्ट द बॉयज जो डिप्लोमेटिक ही रहे। बड़ी लड़ाइयां हो गई, दांत टूट गए, वो अपने मस्ती में आग लगी बस्ती में, उमर आदि अपनी। अच्छा, लाला बिला ने किया, बॉयज सारी अपनी मस्ती में। हाँ, उन्होंने कहा जो लड़ो मरो हमें। लाला भी नहीं इतना बॉदर थे ना लास्ट वीक तो। वैसे मेरा दिल कर रहा है आज का पूरा शो मैं कल्ली चौकड़ी मार के बैठा क्यों? ते मैं बोली जावा, मन को चुप ना करा। चुप ले तू अमर। इन्ना मेरे दिल च अग्गा कदी अग्गा पाबड़ मचे हुए ने। नूरी नाथ नहीं गा टक टक दी आवाज, मैं ओ आवाज करना चाहनी हां मरीहा दे ते मायरा दे कोल जा। टक
ये क्या आ गई नूरी ना हमारा इतना excited है। गल्ला वो फल्ला वो टास्क हो रहा था घर के लिए खाना लेने हाँ, का वो भी। उसमें हाँ। तो कितनी चुड़ैला इन्नियां पूतड़ियां तुसी मैं सुनिया सी कहानियां बचपन च बहुत पढ़ियां दो चुड़ैला पूतड़ियां उमरू अयार की अयारियां उमरू अयार दियां बच्चियां लगियां तुसी मेरे अयारियां च इन्नियां अयारियां कीतियां ਉਹ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਗ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੀ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਣਾ ਉਸ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਖੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ अच्छा बस जबकि वो खुद हारी भी थी। जब आप खुद हारते हो किस तरह बोल सकते हो, शर्मिंदा होती। और फिर जब एंड पे खाना भी आया निहारी वगैरह मैं नहीं खाने दूंगी, मरीहा ऐसे आई और तुम नहीं खा रही हो निहारी बेटा, तो अपना पिज्जा खाओ, ये लो। सारे बॉयज अच्छे थे यहाँ पे, उन्होंने कहा नहीं खाने पे नहीं लड़ना चाहिए, खाना दो। ये लो मैं हुमैरा तुम भी खाओ यार, हमारे साथ खा ले। थैंक यू तुम गाइस वो नहीं हो। वो फिर दोज़ख औरतां ना पड़नी मेरी औरत दोज़ख बाकी औरतां ना पड़नी न्यू मुंडिया ने खाना ਦਿੱਤਾ तो किस खाना दिया क्यों खाना नहीं ठहर मैं रोकी ना मैं पूछना चाहनी हूं केड़ी मेरी ऐसे नहीं खाना लाए इसका फैजान सारा फैजा खाएंगे क्यों फैजा खाए आया हुआ है पिज्जा, क्यों आया खाना हुआ क्या है। आया सी हो अच्छा फिर पिज्जा अच्छा कहनी ले जाओ पिज्जा ले जाओ आप दोनों लेंगे? No, thank you. You can keep that. पिज्जा देता वो पिज्जा देता ना ले खाना तो किस तरह नहीं सी उन्हें देना क्योंकि वो तो जितनी सी अगर वो पिज्जा कहते तुम वो खाना खा फिर तो इक्वल हो गया जेड़ी अन्नी देर खड़ी रही है चौथे मिनट आओ जाओ आओ चाट आओ मरीहा तेरी है गल में बेटा बहुत नोट की थी पूरे शो च जेड़ा सब वास्ते टास्क हुंदा सी ठुस जेड़ा तेरी कली अपनी जाल से ਉਹ ਚ ਦਬਾਂਦੀ ਸੀ ਐ ਮੈਂ ਟਾਰਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਐ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੀ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਖਮੈਰਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈਏ ਉਹਨੇ दिल ना हट टास्क अच्छा मुझे ऑनेस्टली मरीहा ने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बहुत डिसअपॉइंट किया, मैं बड़ा लेट डाउन हुआ उनकी हरकत से, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा हमारा विनर कैसा हो मरीहा सफदर जैसा हो। कल्ला ही कहेगा तो भी नहीं है सॉरी जा, बहुत जा, नेगेटिव तो लाइफ कल में तो कि वही मैं नहीं मेरी चाहती बात नेगेटिव कर लोग इस तरह की चीजें, आप लड़ाइयाँ करो बट इतना एक्सट्रीम हमारा विनर कैसा हो आदि उम्र जैसा हो नहीं, ये भी नहीं सॉरी मैं बिल्कुल हमारा विनर कैसा हो लाला जैसा हो। लाला भी नहीं सॉरी मैं बताऊंगी लाला अपना नहीं एंड पे आती। प्रेडिक्शन दूंगी, सब में मसले थे। अच्छा मरीहा का पता ऑनेस्टली मरीहा थोड़े 2-3 दिन जरा बह गई होता ना जरा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है जैसे मायरा मरीहा दोनों जुड़ी ना तो मरीहा बहुत ज्यादा पता नहीं क्या हुआ एकदम से दोनों कहते हैं ना 1+1=11 वो एक सिनर्जी बनी पता है अजीब से दोनों फट गई एनर्जी के दो बाद। सही कह हालांकि रहे हो, मायरा भी चुड़ैले। हाँ हालांकि मायरा भी इतनी नेगेटिव नहीं है मरीहा भी नेगेटिव नहीं है, दोनों अक्लमंद औरतें थी साथ जुड़ के पता नहीं सॉरी क्या बन दोनों गई। नेगेटिव थी, अलग-अलग नेगेटिव थी, दोनों मिलके और नेगेटिव हो गई। ये तेरा प्यार है पता सिर्फ नहीं। उनके लिए, अलग-अलग पूरी जंगें करती थी एक नेगेटिव। पहली दफा पता चला कि 11 किस तरह हो जाए दो खतरनाक बच्चियां तो पता चलिया कि वाकई बट 11 जो भी हो बेशक खतरनाक थी, हुमैरा भी कुछ क्या ट्रिगर कर थी कि दो इतनी स्मार्ट स्ट्रांग इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि हुमैरा से लड़ी गई बिल्कुल नहीं देखा कि हम लोग पागल लग रही हैं, दोनों इस तरह फजूल का लड़ रही थी। तो हुमैरा भी बहुत ज्यादा करती है हमारा आई अनॉय करते सबको बात तो हुमैरा सुना को मैं सोचूं तो मुझे लगता है हुमैरा भी मेरे सामने तो शायद मुझे भी शायद इतना इरिटेट कर ही देती हुमैरा, वो भी चुप ही नहीं करती, एक मुद्दा पकड़ते हैं तो उस मुद्दे पे मैं लगी रहूंगी 6 दिन गुजर जाएंगे फिर मैं वो मुद्दा उठा लाऊंगी। लाला आपने बोला ना जब उमर ने मुझको बोला था कि खाने में कि ये मासी हैं, आपने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला, 6 दफा उसने वो बात रिपीट की। उमर ने मजाक में कह दिया मासी क्या हो गया, मजाक था एक जोक था। अच्छा उसके बाद आई थिंक हम बात करते हैं उस वाकये की जमीन मुद्दा जहाँ पे दान टूट गया मायरा का दांत टूट गया मायरा का। तो मेरा फनी था। और आप देखोगे ना शीशे में तो वो खुद भी हंसी, मायरा भी खुद भी हंसी मरीहा भी हंस रही थी। मरीहा तो बहुत हंसी, मरीहा ने इतना एंजॉय किया दांत टूटने को। मरीहा अच्छा तो माँ सर मेरी बात वो उससे ये इस दिन से बात की है क्या सईदा ने बैठ के क्या ओ नो कितनी अनसेंसिटिव वुमेन हुमैरा ने किस तरह एक औरत का दांत टूट गया उस पे वो किस तरह बोलती ही रही। इतना भी मत गिर जाओ यार, उल्टा आप लोग उल्टा मजाक इस तरीके से वो कर और रहे हैं। हुमैरा दे कट्टिया गया ओदी ओ मुखालफ सी ओ जो मर्जी कर दी जड़ी मरीहा सी वो तो मायरा की दोस्त थी, वो मुसलसल बच्ची हंस रही कह के लाला के हंस जाती इधर जा रही हंस जाती इधर जा रही मायरा का दांत टूट के नीचे गिर गया। फिर वो किसान सेंसिटिव हुई जड़ी अच्छा मेरा पता है ऐसा लगा पहले कि चुबाया किसी ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। असली में वैसे वो ऐसे ना वो ऐसे उंगली करती थी अपनी बार बार आप तो शीशे में मायरा देखोगे वैसे ना। करती
तो इत्तेफाक ऐसे किया, मुंह में चलेगी और चाहिए सुना ये वो ना आप शीशे में देखोगे ना, बाइट ऐसे कुछ तशद्दुद के साथ नहीं किया, उनका दांत प्रॉब्ली कुछ नहीं था सही, असली नहीं था, तो उनका बस खुद ही टूट गया से, बस उंगली एक फोर्स से लगने से, कोई काटा काटा कुछ भी नहीं है। आप शीशे में देखोगे तो ऐसे ऐसे करते करते ना, तो बस उनका दांत ऐसे टच हुआ है, इतना कुछ नहीं। और वो मेरा भी हंस रही थी पहले कि वो इसका दांत गिर गया, तो इतनी इंटेंसिटी का नहीं था जिस इंटेंसिटी का बना दिया। बल्कि इससे पहले मैं कहूँगी एक फ्रिज वाली जो बीच में हुआ था, हुमैरा ना फ्रिज में दूध ढूंढ रही थी, ठीक है, मायरा इकट्ठा फ्रिज बंद थी, उसका सर बीच में फिस जाता। मेरा भी इरिटेट कर दी वो बच्ची, स्मार्ट सरा नहीं की बेचारी। हाँ हुमैरा भाई अब मैं जिस काफी- तरह उसको कहा जा रहा था विग एंज हुमैर सारा कुछ अटैक होते कीते, अब जब दांत गिरा और कुछ कह सकती थी ना, हंस दी ते दांत इतनी बूढ़ी तेरा दांत ही टूट गया। हाँ, कुछ नहीं। उसने नहीं नहीं दांत टूट गया नहीं है। इसकी जगह पर अगर मायरा और हुमैरा होंदियां, मलिहा मलिहा ते मायरा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਦ ਚਰਖੇ ਚ ਬੁੜੀਆ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਾਠੀ ਕੱਟਣਾ ਦੰਦ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। काटी भी नहीं कटी बिल्कुल प्रॉब्ली लगी। उसके बाद फिर बादशाह घर में रात को, और मैं एक सीन पहले यहाँ पे एक और बात करना चाहूंगी, मरीहा ने पहले थोड़ी सी हिंसा की थी। हिंसा नहीं होती, यहाँ पे होती है फिजिकल वायलेंस। हिंसा होती है बिग बॉस इंग्लिश में में। बोलते हैं, कहने हाँ। कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। हाँ, तो उन्होंने भी थोड़ा सा किया था बीच में, जब वो खाने वाली कबर्ड खोलते हैं ना, तो उन्होंने खुद हुमैरा को एकदम गुस्से में बोला था कि हुमैरा क्या है, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा तिक्का सा मारा था। क्या है? मैं कुछ देख रही, तुम्हें क्या देखना है आपने? मुझे हाथ नहीं लगाओ। तो यहाँ पर तीनों ही इस तरह की तशद्दुद में लगी हुई थी, हो रहा था। सर पूरा सीजन ए वाला एंड होने लगा। हाँ। मैं पूछना चाहनी हां बादशाह सलामा ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਡੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟੋਪੀ भी नहीं थी पूरा सीजन। अब एंड के 3 दिन पहले दोनों बच्चियां नो डाउट मायरा ते हुमैरा नो डाउट दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चियां सी, दोनों चांस अगा सी विनर होना बाकिस्मत सी। और दो इन्नियां स्ट्रॉन्ग बच्चियां नु आपने वायलेंस किया, बादशाह सलामत है कि अस्ते ना देखा ना सुनिया, शो तो 3 दिन पहले उन्होंने शो च कर दिता गया। और वायलेंस इन्नी वायलेंस ज्यादती नहीं था। वायलेंस से ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? अबे मग्ज ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਚੱਲੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇੰਜਨ ਹਿੰਸ ਹੋਈਏ ਟਾਂ ਟਾਂ ਇਹ ਕਾਦੀ ਸੀ वो ਜਿਹੜਾ बस जगह से करिए, वो तो टास्क में वैसे भी हो ਫਿਰ जाता ਮੈਂ है। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਿਗ ਬੌਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਦਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਧਿੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਆਠਾ वो गलत था ना, वो भी गलत ਧਿੱਕੇ था। ਮਾਰੇ वो तो गलत था, ਧਿੱਕੇ मारे वो गलत तो गलत था। ਸੀ बिग बॉस ने कटिया। मैं वो कहनी तो गलत था ना आपका, गलत है वो दो। तो बिग बॉस अपने वो देखते ना कि ਜੋ TRP ਕੁਛ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚ ਇੰਜ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧਿੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਉਹ ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अम्मा का ਕੱਢ देना। पॉइंट आधा ठीक है, आधा मैं बह गई कि अम्मा का पॉइंट सही है कि प्रॉपर कुछ होता है ना कि ऐसी लड़ाई होती है, वो मेरा से धक्का मारती तो आप करते, वो टास्क नहीं ऐसे से करते बस वो लोग। मुझे चलो निकलो। धक्का नहीं, मुझे मैंने मना धक्का किया दिया था। तुमने, मना किया था धक्का दिया तुमने मुझे दिया धक्का। चलो निकलो। बहुत मासूम जी ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, बड़ा मासूम आना टच सी, जरा जिना से और वो भी कोई वायलेंस नहीं था, वो भी कोई अग्रेशन इत्तेफाकन अगर नजर आता ना कि मायरा से अजीब सी शक्ल बना होती लगता मैं नहीं छोड़ूंगी, फिर होता कि अब इस एक्सटेंट तक पहुंच गई कि आगे कुछ बहुत बुरा होगा, कुछ भी नहीं हुआ। दान गिरने में भी हंसी रहे थे सारे, मायरा खुद भी स्माइल करी, आपको मैं यहाँ पे वीडियो दिखाऊंगी, वो खुद भी हंसती है मरीहा के पास जाते हुए, वो सब एक इजी फाइट चल रही थी, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ था। बादशाह ने आके अब मैं थोड़ी बादशाह सबसे के पूछा ऊपर भाई, भाई। सर सर मैं गल पूछ रही सर प्लीज मैं इससे गल कर पहले रहा हूं। बादशाह सलामा ने क्या सी एक हफ्ता के 2 हफ्ता पहले कि मैं बादशाह हूं, मेरी बादशाह भी है अवाम। मैं पूछना चाहनी हूं बादशाह नु 80 सी ना ताडे बादशाह, अगर हम आपके बादशाह हम थे वो हमसे उसी वक्त वोटिंग करवाई जाती, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, कोई भी निकाला ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ बादशाह ने? ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ और ਕੱਢਣਾ ਕਿ नहीं बादशाह करना। अपनी ही बातों में फंस गए। जब लाला के वक्त आई थी हुमैरा के लिए, बादशाह ने कहा मैं बेशक बादशाह हूं, पर मैं लाला को निकाल नहीं सकता घर से, मेरे पास ये पावर नहीं है। आज बादशाह ने कहा मेरे पास पावर है निकालने की, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा मैं निकाल दूंगा, ठिश निकाल दिया। तो बादशाह और फिर से बादशाह ने लोगों के कंधों पे बंदूक रखी। बता 4 लोग जिनको हमने पहले एक पेप टॉक दे चुके हैं कि हमने क्या सुनना है, आपने क्या चाहते हो। और यहाँ पे जो लोग स्मार्ट होंगे, मरीहा बड़ी स्मार्ट है, उस तरह मरीहा ने क्लू दे दिया। मरीहा ने हंसते हंसते बोला मुझे नहीं पता, दोनों को निकाल दो, क्योंकि अभी आपने ही बोला होगा अदनान सर कि आपने दोनों को बोलना है। इन दोनों को निकाल दे, मुझे नहीं पता। थैंक यू।
सारे आज तक इस तरह के एक्सटेंट पे कोई लड़ाई नहीं हुई। सब बंदों ने यही कहा कि दोनों को निकाल दो, जिनको पता ही नहीं कि हमने कहना क्या है। बादशाह ने सबके मुंह पे आराम से डलवा दिया कि लाला सबने कहा है, और बादशाह में इतना हूं मैं दूसरों के कहने पे मैंने इन सबको निकाल दिया। बहुत ही इलॉजिकल था। बादशाह ने पावर दिखाते 3 दिन पहले एक मैं कहनी इन्नी ज्यादती है कि जो सियासत ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਇਹ ਉਂਝ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੋता है ना कि शायद मैं जीत जाऊं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ चीज खत्म कर दी थी दोनों दी। 2 लड़कियां घर से बाहर गई और सईदा घर के अंदर आ गई। नहीं पहले भी नहीं, मैं यहाँ पे उनकी और बात थोड़ी सी करना चाह रही हूँ। एक तो निकाल दिया, फिर निकालते वक्त जब बाहर आई पहले तो उन्होंने लोगों के कंधों पे बंदूक लगा दी, फिर पूछा हुमैरा क्या हुआ आज के दिन। हुमैरा बेचारी बोली मैंने कोई फिजिकल वायलेंस नहीं किया, मायरा ने आके मुझे अटैक किया, मैंने उसके आगे रिटेलिएट करते हुए मैंने भी कहा मुझे धिक्का क्यों मार रही हो। सारा सिलसिला आप पे शुरू होता है, आप ही शुरू करती हैं। खतरनाक। हाँ, सारा सिलसिला आपसे शुरू होता है और आप ही पे खत्म होता है। और पुरानी जेनेरिक बातें शुरू हो गई। पूरी जिंदगी कौन ऊंचा बोला है घर में, बोलो क्यों दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा शोर कौन करता है इस घर में? सबने कहा हुमैरा ही हमेशा बोलती है सर, वही लाउड कैरेक्टर है हमारे। तो मैं बता बिग दिया बैड गया वुल्फ कौन है? हाँ, हर चीज हुमैरा करती हैं, हर चीज हुमैरा करती हैं। यही करती है सर, ये तो मेरा गई है। और मायरा उन्होंने खुद ही फिर अपने हिसाब से बना दिया कि यही दोनों ईविल हैं। शो हम देखते हैं अपने घरों में बैठ के, हम इन सब जेड़े ही खिलाड़ी हैं सब ने जुड़ गए हुए हैं। कोई निकलता है, यकीन करें आंखों में आंसू आते हैं, हम दुखी होते हैं। अब हुमैरा और मायरा दोनों के निकल का मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी बच्चियां निकल गई हैं। खाइला बेचारियां इतनी सारी मेहनत की थी, एंड पे उन्होंने कर दिता। दुख हुआ। मुझे सिर्फ ये बताया जाए जेड़े शो दे विच बने ओ की इंसान ने किसी बात ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। आप लोग घर में रह रही हो। मरीहा की मायरा दोस्त थी, बादशाह सामत भी दसे, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ 2 ਜੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੰਬਿਆ ਕਿ 2 ਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਦ ਇੰਨ ਫੜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਆ ਫਤ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨ ਕੰਬਦਾ, ਦਿਲ ਇੰਨ ਕੰਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ 2 जड़ियां कहते कटियां बादशाह का आज दावत। मैं आज कुकिंग आप लोग के साथ करूंगा और खाना मैं बनाऊंगा। बादशाह ने कहा किस खुशी के बादशाह ने कहा आज मैं देसी मुर्गी पकाऊंगा, ब्लैक पेपर कढ़ाई बना के दूं आप लोग को। आज मैं अरवी पकाऊंगा, साथ में अरवी की तरकारी दूं बना के। थैंक यू सर। आज बादशाह ने कहा मैं बाल बदामा मुल्क साडा इंडिया ਦਾ मैच जीत गया सी, सेवियां दो पकाइयां सी और मीठे में सवैयां खिलाऊं। ये 2 कुड़ियां चल गईयां बेचारियां से खमाना पिटन दे आ। हाय कुड़ियां चल गईयां, हाय नहीं वापस आणियां कि नहीं हनी पता हनी मैं मार जा हनी जिन्ने सोर्स ने पता कर मैं बड़ा दुख होण दिया। मैं तड़फण नहीं आ घर बैठी ते जिन्हां ने उन्होंने ना वक्त गुजारिया ओदा दावत उठ गया। लाइव जा रहे हैं यार, चूल्हा खराब है। हाँ, दिखाओ मेरी सेवियां, दिखाओ मेरे मुर्गियां। और रही सी जो कसर थी वो पूरी की सईदा ने आके सईदा मुझे बड़ा चिढ़ है। मैं कह नहीं सकती, मैं कह नहीं सकती। अच्छा आप संभालो अपने आप को, ईमान को भी संभालो। सईदा से मुझे जाती इशू नहीं है, पर सईदा इस वक्त आके सारे जो मजे लूट रही है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। फाइनलिस्ट भी बना दिया मैंने, फाइनलिस्ट ही मैं क्या खाऊंगी बाहर जाके, मैं मैं क्या करूंगी बाहर मैं जाके। दसा की खाएगी तेरे मुंह च मूली तो ना मेरे लिए मैं तो 2 दिन आई तू इस गेम से कितों आ गई कि मैं खाऊंगी। फाहद सर मैं चीज केक खाऊंगी और मैं यहाँ हो गए मैं बाहर से खा के सब कुछ हर चीज में घुस गई। सईदा बस आती वापस चल जाती, सईदा किसी गेम में शामिल न करते, साइड होती। सब कुछ अदनान सर ने किया। मेरी प्यारी बच्ची है सईदा के खाने बनाती घरेलू बच्ची है। कैसे रिलेशनशिप को रखना है, मेंटेन करना है। रखाव आता है। आप 5 लोग, सलीका भी आता है इसको, सलीका भी 5 लोग। घर गृहस्थी। सईदा अपना राय बताएं, आपकी क्या फीलिंग्स है भाई, वो कहाँ से आगी फीलिंग्स में। अभी हमारे सामने सिर्फ ये 5 लोग बचे हैं। अगर आपने करना ही था मेरा बुला लेते हैं। अगर आपने करना है तो सपोर्ट डालने के पूरे घर को ही भेज देते हाँ, हैं। अब घर ही खाली हो गया जो कल फिनाले में मैं एक्चुअली देखना चाहती हूँ सब आके अपने दिल की बात से निकालते करना चाहते हैं, उनको नहीं भेजा। और अगर भेजना ही था मरीहा को सपोर्ट करने की, अकेली लड़की थी, आमना को भेजते जो उनकी दोस्त थी, और आपने सईदा को भेजा, वो भी एक आपका प्रोपेगेंडा था। मरीहा को शो वाले मेरी बात सुन लो, मैं बहुत तपी हुई हूं। पहले 2 बच्चियां काट देता, बहुत सख्त नाइंसाफी वो काट देता। उसके बाद सईदा नु किस खुशी च लियांदा गया मन दसो उंदी ना पर्ची केडी सी पर्चा चलिया जेड़ा सईदा घर ही आ गई। आखिरी दिन हर कोई इंजॉय करना चाहता है वो घर च जाके सारा कुछ तुसी ओनो
दे देती अपॉर्चुनिटी दे तो देती पाकिस्तान में भी सईदा साथ चली जाए तो घर में बैठी सईदा हर चीज में सईदा को साथ आप सईदा रखिए। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ हम पांच हाँ हम पांच। 13 थे 5 लगे चार 4 हम 4 चार से तू पंजवीं कितों बादशाह जी चाहते हैं एंड पे सईदा नहीं ना वजीर बन जाएगी सईदा वजीर भी बन जाए आखिरी हफ्ता सईदा को वजीर भी सईदा केदी गोद लिती बच्ची है तमाशा टीम ते मैं एआर ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਹ केदी गोद लिती बच्ची है ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਬਾਤ ਹੈ। ਪੂਰੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਆਰਜ਼ੂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ बेटा तेरी की ख्वाहिश है मैंने घर में आना है मैंने फ्रॉक पहनना है मैंने ये करना है सिंगारे- फिर ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਮਰੀਹਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ना हर कोई मौका चाहता होता है अपनी इमेज को साफ करने कुछ करने का नुमान वाला एवं ही मुद्दा अब एवं- क्या तो बनी हाँ। फिर नुमान को वो बड़ा बड़ा मीसना है हाँ। मैं तो कभी जिंदगी में रिलेशनशिप्स हाँ। नहीं किए वो तो 2 दफा शादी कर चुका गंदा लुच्चा आदमी लड़के नहीं होते 2 दफों से शादी की हुई है यार और मैं तो कभी कुछ नहीं किया मेरे साथ इल्जाम हुआ मेरे साथ गंदा आते अगर आप भी मुझे कहते कि आप मुझे पसंद करते हैं तो मैं आगे से कहती नो इट्स ओके इट्स अ शो मैं अगर आपको आके बोलता यार सईदा मुझे अच्छी लगती है तो मैं आप क्या कुछ बोलती? नहीं कहती आप आदि बोलती बट मैं अब ने आके सारा फिर करेक्टर पूरा कर गई कि मैं अच्छी हूँ मैं फलाना नहीं हूँ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨ ਰਹੀ ਸੀ ਲੜਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਲਵ ਯੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡੱਬ ਆਇਸ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਈਦਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਜ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਲਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ पूरा 10 मिनट ਦਾ ਉਹਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦਾ नाजुक सी बच्ची है सीधा एक तो बच्ची कहूंगा मैं इसको ये वो बच्ची है कि बस पूरा शो था आखिरी फिनाले में हमने किसको हाईलाइट करना सईदा को शायद सईदा को जिता भी दें उनकी अपनी मर्जी हुई तो जितना प्यार कर रहे हैं हो सकता है एंड में अच्छा फिनाले अच्छा क्या हद ना ला मैं तमाशा में ਉਹਨੇ ਜਿਤਾ उनको कुछ भी ਤੇ कर मेरी मजाक सकते नहीं हैं किया अच्छा बाकी बात की तो बहुत हमने बात कर ली इन लड़कियों अब की जरा उम्र पे थोड़ा साजन जो एवी आखिरी सर उम्र हफ्ते के पे बाद बजाय सर मैं प्लीज मैं बात भूल जानी मैं बूढ़ा बंदा हूँ क्या ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਦਨਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਏਡੀ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਬਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਆਇਆ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੱਟੀ ਬਾਂਧ ਵੇ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦ ਦਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ अब बताएं आपको बादशाह कैसा लगा बहुत अच्छा लगा ਪੱਟੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਆਈਟਮ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਓ अच्छा जनाब जी 41 एपिसोड हो गई बादशाह ने तारीफा फात मुस्तान ने करवा दी वेल डन बादशाह स्टीड फेर नहीं भरया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैं आप सारे बताएं कि आप ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਮਾਜਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਸਭ ਨੇ ਫੇਰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ बादशाह ने कितनी तारीफां लेकिन मुझे करवाई आज अच्छा मुझे कुछ बोल दो मैं कहाँ कुछ बोल नहीं पा रहा दो इन खवातीन के बीच बैठ के एक तरफ मरीहा एक तरफ मायरा अच्छा चलो करो हाँ मैं कहता आज मुझे बड़ा अच्छा लगा बादशाह की जो स्पीच थी मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया बड़ा थोड़ा मैं इमोशनल भी हुआ जो अदनान ने कहा कि भाई एक जर्नी थी हमने इकट्ठे किया मैं यहाँ बादशाह था मैंने जो बातें बोली वो यहाँ पे घर में रह जाए बड़ी अक्लमंदाना बात लगी मुझे उनकी भी तो जो डांट डपट थी जो भी कुछ था वो तमाशा के लिए था बाहर मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता आप लोग को डांट ये सारी जो बातें हमने बोली वो यहाँ पर रह जाती बाहर निकल के वो बातें खत्म हो जाती हैं आई नो ईमान यहाँ पे कंपेयर करेगी बिग बॉस के साथ सलमान खान जो बड़े एक अग्रेशन में आते होते हैं उनका टेक दूंगी पूरा उन्होंने इतना अपॉलजी मुझे खुद बहुत स्वीट लगा मैंने कहा मैं बाहर बादशाह नहीं हूँ मैं किसी को एडवाइस नहीं दूंगा यहाँ पर एक गेम थी क्यूट लगा खत्म एंड फिर ना होता फिर उन्होंने पूछा मुझे बताओ मेरी गलतियां क्या थी स्टार्ट से एंड तक मुझे बताओ क्या है इतने इनसिक्योर होस्ट मैंने आज तक नहीं देखे एंड तक वैलिडेशन मांगते रहे कि बताओ मैं एज अ होस्ट मैं किसको निकाल सकता हूँ घर से बाहर बताओ तुम लोग बताओगे फिर करूंगा मैं बताऊँ एज अ होस्ट कैसा था कोई गलती अगले सीजन में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ पूछते पीछे पूछते बिहाइंड द सीन्स हम भी दिखाते ना ये चीज फिर उन्होंने सबसे वैलिडेशन और सबने मुंह पे बोला वैसे शुक्र कोई नहीं डरा मरिया ने भी कहा रूड थे अब लाउड थे पहले दिन से Like loud and rude. फिर उन्होंने कहा मेरी मूड स्विंग्स थे मैं क्या करूं मैं बादशाह मूड स्विंग्स आ गए या मूड स्विंग से हो सकते हैं ना इंसान हूँ मैं भी यार कहते थोड़ा गुस्सा निकल ही आता है कुछ नहीं होता मेरे बच्चों फिर मुझे और वैलिडेशन दो फिर अगला बंदा बोले अगला सलमान खान इसलिए एज अ होस्ट मुझे अच्छा लगता था उनका एक रोब था कि डे 1 से लेके एंड तक वो आके कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे आके फिर बोलेंगे ये एंड तक घबराते ही सबसे तो मुझे ये सॉरी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बस सॉरी करते वहां पे खत्म एंड चैप्टर कि मैं बादशाह हूं बादशाह अदनान दी ਉਹ ਜਿੰ ਤੱਪੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰੀਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀ मरीहा मायरा की ਲਵ ਯੂ
कौन क्या पूरा जब उन्हें बादशाह ने मायरा में दोनों को कहा था कि तुम आप दोनों गलत किया है हाँ। और खास तो मरिया की तो एक्स्ट्रा बिस्ती हुई थी उसके बाद कि वो जो ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਲੜੀ ਸੀ, ਟਾਸਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਂ। ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਇਸ ਬਾਤ की ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ पूरी क्लास ली मैं बादशाह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਐਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ये किसके लिए खेल रही थी अभी? हमारे लिए तो क्या करना चाहिए था इस वक्त? अच्छा मैं उमर वाली बात पे आ जाऊं कि उमर को एमी आखिरी हफ्ते में थोड़ा सा बुरी लाइट में दिखाने के लिए एक मजाक से हाँ, टास्क किया अब हम बेवस पर चल देते हैं मंडे है ना हाँ बेवस नहीं बस मुझे मंडे को मुद्दा आता हाँ। है कि आप बताएं सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है और किसको घर से निकालना चाहेंगे। तो आपकी नजर में वो 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है जिनको इस घर में नहीं होना चाहिए? हर किसी को पता है आखिरी हफ्ते में कौन निकालेगा, कभी भी नहीं निकालना। उसने बेचारे ने नाम ले लिया, उसने अपनी दोस्ती में नाम लिया कि भाई आदि बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो सबको लग रहा है कि फिनाले में यही लग जाएंगे। ये मरिया लगता है और आदि। एमी दो बादशाह ने सोचा क्या करूं फजूल में सिर्फ 2 क्लिप्स दिखाऊंगा, एक मायरा का और एक उमर का, बाकी सबने नाम भी नहीं लेना कि आपने किसका नाम लिया है। और उमर के पीछे भी लड़ाइयां करवाई। आदि ने फिर थोड़ी देर कहा कि मैं बड़ा नाराज हूं तेरे से, तूने मेरा नाम लेकिन लिया। वहाँ पे अब ऑनेस्टली सच बोलूंगा, वहाँ पे सच बोलना कि एग्जैक्टली अब क्या हुआ हमें नहीं पता, बट वहाँ पे बात ईमान क्लियर थी कि आप जो 2 लोगों के नाम लोगे उन्हें घर से बाहर निकालना ही है। तो उमर ने जब नाम लिया आदि का तो उमर ने इसी इंटेंशन लिया कि मैं इनको बाहर निकलना देखना चाहता हूँ। बात से पहले बात ये चली थी कि आपने 2 नाम लेने हैं, उसके बाद आपने उन 2 नामों आदि को ऐसे हाँ। पहले दिन से निकलना चाहते थे, उमर सर को निकालना सॉरी चाहते एंड पे थे। ये भी अब हो रहा था आज वाली एपिसोड में कि Strong ये कौन है? सच भी मतलब बोलना थी, फिर यह तो गलत गल है ना, क्या सी कि सच बोलना है आप लोगों ने। Strong हाँ, कौन है? हाँ। होया तो गलत गल थी जो कहते हैं लाला का किसी दूसरे मैं- से यार मैं- झूठ मैं- होया मैं- थी ना। मैं बात क्या कहते मैं strong इस या पे कहते अपनी किसको निकालना अपनी है? मैं एक्सपर्ट ओपिनियन देता हाँ, हूँ, ठीक दे, है? हाँ, जब दे। पहले ना गेम पोलिंग आपने बताना कि 2 लोग कौन है वो ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक सबने कहा कि हम गेम खेलेंगे, हम रूल्स को मोल्ड करेंगे, एक हुमैरा को निकालना चाहते हैं। हाँ, हालांकि हाँ। हुमैरा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं थी इनके मुताबिक, हाँ, उन्होंने हुमैरा को निकाला और दूसरा होती लड़ाई कौन निकलेगा आदि वगैरह। तो इन सब ने कहा था चाल चलती कि हम लोग हुमैरा का नाम लेके हुमैरा को निकालेंगे। अंदर जाके जब पूछा कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है तो लोगों ने अपनी चाल नहीं चली। आदि ने कहा हुमैरा और मरिया, लाला ने हुमैरा का नाम लिया, बाकी मरिया हुमैरा मायरा उमर इन लोगों ने प्रॉपर नाम लिए इनके मुताबिक स्ट्रॉन्गेस्ट थे। तो अब मुझे सब लगा अंदर चाल चलनी थी या चाल नहीं चलनी थी, कि बहादुर चाल चले थे ना ये लोग हुमैरा को निकालने के लिए। चाल चले ना चले सबका भाईचारा बहुत ज्यादा था। भाई लाला के साथ मैं निकलूंगा घर से, भाई नहीं मैंने निकलना। अच्छा, लाला की एक बात मैं दोबारा करना चाहूंगा यहाँ पे। लाला ने कहा ना कि मैं तो निकल जाऊंगा मायरा, लेकिन तुझे मैं जिताऊंगा बाहर जाके, मेरी पीआर मेरे जो ऑडियंस मैं कहूंगा इसको जिताओ, तुझे जिता के छोड़ूंगा मैं। मायरा नु हाँ अच्छा लाला ने बोला ना ये। लाला ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਰਫ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸਪੰਜ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸਪੰਜ ਪੜਨਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਪੂੰਛਣਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪੂੰਛਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਨ ਧੋਣਾ ਕੀ ਆਰਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਲਾਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਨया गिला सी नींद आई ना तो क्या वाला पवान वाला काम चो लाला कहता मेरे को सब ने मैंने आराम करवाया सिर्फ उमर थी जिन्हें मेरे को काम करवाया लाला ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਗਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਟਾਕੀ ਫੇਰਨੀ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਸ ਸੋਰੀ ਲਾਲਾ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ खाना बनाया लाला एंजॉय खाने खिलाने अपने Sorry, ना? हाँ। अच्छा बाकी आती बाकी कुछ मेरा एक और मेजर point बात है, रहेगी कुछ उमर रिलेटेड मेरा बोलो। एक और पॉइंट है। अभी जब आए गेस्ट्स आज के शो में फहद मुस्तफा आए, वसीम अकरम। बीच में लाला ने बोला कि मुझे लगता है जीतने की बात होती, मुझे पता क्या बात और थी कि उमर जैसे घर से बाहर निकले हैं ना उनको सबने फिर से वापस वोट किया। मुझे लगता है ऑडियंस बड़ा पसंद करती है। उन्होंने फटाफट बताया नहीं उमर निकले नहीं थे, उमर को हमने एक दिन बाहर भेजा था शो देखने के लिए। क्या बात थी? ये क्या लॉजिक था? ये वोटिंग की बुनियाद पे बाहर नहीं था गया, मैं आपको बता दूं ये गया था सिर्फ शो देखने बाहर। हाँ, ये क्या लॉजिक था? और फिर जो सारी जब भी गेस्ट आते हैं आप सबको पता चल गया कौन, जैसे ये लोग गेस्ट आए थे उन्होंने देखा हुआ शो, जो है अमर आई थी उन्होंने देखा हुआ था, जो नहीं देखा था बातों से पता चल जाता है, जेनेरिक सी बातें करते हैं। हाँ। और ऑब्वियसली नहीं देखा था वसीम अकरम शो, शो उन्होंने नहीं देखा हाँ। होगा। सारे एक पूरा आपने हाईलाइट करना था, उमर बहुत बड़े स्टार हैं, क्रिकेट ग्राउंड में भी आपकी बातें हो रही हैं। मैंने कहा कौन है ये लड़का इतना बड़ा स्टार? क्रिकेट मैच में भी तुम्हारा जिक्र हो रहा था, मैंने कौन है भैया लड़का उमर? नहीं अच्छा Logic की उन्होंने बात कहा करें। ये बहुत बड़ा स्टार बन चुका है। मैं उस वक्त कहना इस टाइम स्टार है ने फरहान ते हानिया क्रिकेट वालों कुछ नहीं पता होना, वसीम अकरम कुछ नहीं पता होना। तो दसो बेचारा उमर इथों कित्थों अमिताभ बच्चन बन गया कि जेदा पूरी क्रिकेट च वाह वेला मचा पिया, एक स्टार ही बन गया। एक मुझे पॉइंट लगा कि इन्होंने जरा अभी फहद ने कहा कि मैंने आपको ड्रामा ऑफर कर दिया एज लीड। अच्छा उमर तुम यहाँ से निकलोगे मैं तुम्हें एक लीड कैरेक्टर का सीरियल दूंगा। सॉरी फहद ने क्या फेवरेट मेरी मरीहा है
ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਆਫਰ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ कोई ਕੀ ना ਸੀ सब कुछ बताया गया था कि आपने क्या करना है, तो उमर को बस एक स्टार वाला वो ट्रे कर दिया कि उमर भाई सबसे बड़े लाला बेचारे बोले, लाला बेचारे ने इतनी मिन्नतें की, थोड़ी थोड़ी मुझे याद आ गई इंडिया वगैरह में भी होता है, कोई बड़ा डायरेक्टर वगैरह आता है तो कहते हैं हमें फिल्म में ले लो लालन का, मेरे लिए भी तो कुछ करें, तो लाला आखिरी एपिसोड ये लगा कि उमर को बड़ा पुश किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ईमान में बैठ के एक बात को डिस्कस कर रहे थे, हमें जो लगा ना ईमान आज हम बात कहते हैं यहाँ पे डे 1 से लेके अब तक बड़ा एक उमर का पुश रहा है, कमेंट्स में भी बड़ा एक फैन फॉलोइंग जो आई है ट्विटर पे वगैरह पे हमेशा कमेंट्स आते थे, मुझे लगता था हाँ उमर वगैरह एंटरटेन भी करें, मुझे वहां पर लगा थोड़ी कोई पीआर इन्वॉल्व है, जब मरीहा और मायरा हुमैरा की बड़ी बड़ी जंगें चल रही हैं, दान टूट गया उस एपिसोड के नीचे लगा हुआ है उमर इज द बेस्ट, आदि इज द बेस्ट, लव देयर ह्यूमर। कमेंट्स आर वेरी कल्ट लाइक, बड़े कल्ट लाइक कमेंट्स हैं कि कुछ भी हो जाए उमर आदि बॉन्ड, उमर पॉजिटिव, उमर एंटरटेनर। और इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आज के एपिसोड में ना करवाएं, क्योंकि ऑब्वियसली आज के एपिसोड इज अबाउट द दांत एंड द बिग फाइट दैट हैपेंड, और 2 लड़कियां निकल गई, उन 2 लड़कियों के वजूद ही नहीं है कमेंट्स में, सिर्फ यही है कि उमर आदि बेस्ट, उमर आदि बेस्ट है, और वही कमेंट्स से थोड़ा पुश। अब आई डोंट नो एयरवाई ने किया है, इनकी अपनी पीआर टीम है, किसने किया, बट ये बहुत, और इतना फनी है कि आप लोगों के माइंड इस तरह मोल्ड कर देते हो। मैंने बहुत से लोग देखे, आपको पसंद कौन है भाई, कमेंट में तो सब इनको ही पसंद करे तो ये अच्छे हैं, कमेंट में तो भी इनकी हाइप मची है, हमें भी थोड़ा होता, हम थोड़ा से वो आगे थे कि शिट यार इनकी इतनी वो हो रही है, मुझे हमें पसंद आती लड़ाइयां वगैरह, बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू, हुमैरा लड़ी है, हमें मजा आता था, कमेंट्स में कहा लोग कह रहे हैं उमर आदि उमर आदि उमर आदि। से आई लव्ड मरीहा, वो स्ट्रांग थी, वो अपना पॉइंट रखती थी, एंड पे जाके थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा मुझे मरीहा हुमैरा मायरा तीनों का मजा आता था, मजा तीनों का आता था, मरीहा बड़ी स्ट्रांग थी, बट एंड पे ये जो सब एंड पे कमेंट्स मरीहा के साथ बहुत बच्ची के साथ ज्यादती की, सादिया ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ सईदा। सॉरी सईदा चंगा मैं सईदा सईदा की गलत क्या मैं सईदा सईदा ना मैं गलत ना बोले सही बोलिया क्यों मेरा दिल कीता उन्हें जरा चुके आखिरी दिनों पा दिता एक उस बच्ची की इमेज क्या बच्ची बहुत बच्ची ने की किया पहले एडे खूबसूरत बाल बना के आई दूसरे दिन फुल खूबसूरत फुल पहाड़ियाँ एक्सटेंशन लगा के एडे खूबसूरत वो स्ट्रेट वाल भी सारा कुछ कर करा के ऐ सारा कुछ हो गया उन्हें अपने प्यारी भी दिखाता उन्हें चंगी भी कहता उसके बाद ये बात गलत थी मरीहा बच्ची ਨੂੰ पहले भी जो गंद बोल दी गई है चली गई है अब दोबारा 3 दिन के लिए आके हमारा बच्ची ने क्या हमारा बच्ची मरीहा लव यू मैं तेरे नाल हाँ बेचारी कहती ए खत्ती जी सईदा आई है ए तो लगता सिर्फ मैं गंदा ही करना आई है और कुछ नहीं करना लग रहा है कि अभी वापस आई है मुझे सिर्फ गंदा करने के लिए वो बच्ची 3 दिन रही है 3 दिन च उन्हें 30 दफा उन्हें एड्डी कहती अच्छा दो जो बंदे गल्लां करते ने ना बंदा खाम खा कोई ना कोई गल कर लेंदा कहती उन्हें इन्नी खतरनाक दस्या कहती आप कह रहे हैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है सईदा कहती कहती तो मैंने सारा कुछ कहती भी सी बाप पिछे इन्नियां गल्लां ने कीतियां मरीहा कह सही पिटी उन्हें कहते खत्ती दो बैठियां एक चीज है ये हमारे कल्चर में है हम लोग ड्रेसिंग को देख के हमारे दिमाग बदल जाते हैं इसने भी कपड़े वेस्टर्न पहने तो ये लड़की खराब है इसने देसी पहने तो साइदा का पहले एक बड़ा इमेज पूरा बनाया हुआ है कि बड़ी देसी देसी है मरीहा थोड़ी टॉम बॉय सी है तो उसको वैसे ही दिखाया जाता है कि भाई ये तो लड़कों की बॉयज वाली है तो एंड वाले हफ्ते में एमी सईदा को बेचे खाने बनाती है मरीहा कुछ नहीं करती पत्थर जाया करो इस लड़की को और सईदा हमारी प्यारी बेटी एक और लोग दिमागों के साथ खेला है कि भाई ये मरीहा को ना जिताना तो मुझे लगता है मरीहा को नहीं जिताना जो सारी पूरी इमेज बना रहे हैं ना मरीहा आई वांट मरीहा टू विन एंड आई होप कि शी डज अच्छा इसी बात पे अब सब अपनी प्रेडिक्शन हम लोग कर लेते हैं पहले मैं आप बताओ आप कौन चाहती हो कि जीते उमर आदि एक नाम अम्मा एक मेरी दाई एक मेरी बाई आंख मैंने अपने शो में भी कहा था मुझे दोनों से बहुत प्यार है ऐसे डिप्लोमेटिक की है मुझे दोनों से बहुत प्यार है अच्छा अम्मा चाहती हैं उमर आदि में से कोई जीते मान आप क्या चाहती हैं कौन जीते मरीहा इन सब में मरीहा स्ट्रांग अच्छा मैं भी चाहता हूँ इनमें से मरीहा जीते बिकॉज मरीहा थोड़ा भटकी बीच में बट ऑन द होल बड़ा एक स्ट्रांग कंटेस्टेंट थी और उनका पूरा कंप्लीट पैकेज थी मुकाबला दिया डट के एंटरटेनमेंट भी दी टास्क भी खेले इश्यूज पे अपने ओपिनियंस का इजहार भी किया तो एक पर्सनालिटी थी हाँ एग्जैक्टली स्ट्रांग पर्सनालिटी थी कौन आपको लगता है जीतेगा आदि ठीक है कौन जीतेगा दोनों बॉयज में होगा मुकाबला उमर और आदि में क्योंकि आदि है एयरवाई के बेटे और उमर जो है उनको उन्होंने दिखाना है स्टार इन द मेकिंग वाह फहद ने लॉन्च कर दिया वाह तमाशा से निकल के स्टार्स भी बनते हैं अच्छा ईमान मेरी राय बिल्कुल हम एग्जैक्ट सेम पेज है मुझे लग रहा है कि आदि ओनर से कोई जीतेगा वो ईमान ने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा वो स्टार इन द मेकिंग दिखा रहे हैं दोनों पॉइंट्स में से एक बंदा बिल्ड किया हमने ना तमाशा के थ्रू अच्छा मेरी एक और बात भी जो मैंने बड़ी देर से नोट किया मैंने तमाशा को लेके कि लोग बड़ी एक एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग बिग बॉस से अलग है हमारा जो हमारा जो कल्चर है जो तहजीब है हम लोग शो इस तरह लेकर चलेंगे ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे तो उस हिसाब से आई थिंक ये बात भी कहना चाहते हैं कि एक इंसान पॉजिटिविटी के साथ सिर्फ इंटरटेन करके कोई स्टैंड लिए बगैर कोई इशू में बोले बगैर भी जीत सकता है तो मुझे लग रहा है कि शायद आदि उन्होंने से जिताएंगे इस चीज के लिए बना मरीहा आई फेल्ट इज लाइक
वो डिजर्व करती जिन्हें। मेरा भी इनसे ज्यादा मुझे लगता है एक अच्छी पर्सनैलिटी थी कि एटलीस्ट वो अपने स्टैंड लेती थी, इशू के लड़ती थी, टास्क करती थी, एंटरटेन भी करती थी। आदि उमर बहुत अच्छे हैं बट उन्होंने एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया, उनके स्टैंड जीरो हैं, उन्होंने कभी कोई ओपिनियन नहीं लिया। बल्कि अदनान ने, आई एम ग्लैड, आज ये बात उठाई, उन्होंने कहा कि आदि आपको लड़ाई में लड़ने का शौक नहीं है, होता लोगों को नहीं होता, लेकिन अच्छेपन ये होता है कि आप लड़ाई सॉल्व कराएं, आप मसला हल कराएं। साइड पर जाकर बैठना इसको खुद गर्जी कहा जाता है। और खुद गर्जी हुई कि आप हट के चले जाए और बाकी लोग लड़ते रहे। यही बात अदनान की मैं ताली मारूंगा कि आदि लड़ाई ना करते, उमर लड़ाई ना करते, लेकिन जब वो लड़ाई लड़ी होती है तो एटलीस्ट ये कहते यार तुम लोग बस कर दो, तुम लोग बहुत कर रही हो, टू मच हो गया यार, लड़की है वो भी मिस कराओ। उन्होंने कुछ नहीं बोला, इसलिए मैं इन दोनों के इतने हक में नहीं हूं। तो आई वांट मेरा विनर कैसा हो, मरिया सदर जैसा हो, बट लेट्स सी क्या होता है। मोमेंट को पॉइंट को थोड़ा सा करते हुए, जैसे नुमान है कि अपने तराजू नापते होते थे, इन्होंने बहुत पहले डे से बताया गया है कि आदि ना के बताना कि मेरी पर्सनैलिटी, मैं जीतूंगा क्यों, मेरे विनर का क्या है, मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद है बेशक मैं ना जीतूं, बेशक मुझे पैसे ना मिले, बेशक मुझे ट्रॉफी ना मिले, बस मैं पूरी दुनिया में फंसा दूं, फैला दूं कि प्यार और भाईचारा चलता है। स्पेशली कि मैं चाहता हूं कि अच्छाई से अच्छाई फैला सकूं। मैं दिखाऊं कि ये भी एक रास्ता है ओके घर में रहने का, प्यार मोहब्बत सुकून। तो फिर उमर का एक स्पेशल उन्होंने 5 मिनट का मोनोलॉग दिखाया कैमरे के साथ। मैं पहले दिन से कल्चर को सपोर्ट करता आया हूं, मैं पहले दिन से चाहता था कि मैं कोई अपनी लिमिट ना क्रॉस करूं, मैं कभी अपनी कोई ब्राउन बाउंड्री को क्रॉस ना करूं, लिमिट्स पे रहते हो, बाउंड्रीज का ख्याल रखते हो। एक बात कहना चाहूंगी, इससे लिंक नहीं है कि जब भी बिग बॉस में कोई निकलता था ना, वहीं पे होता था ये निकल गया रेस से, जीरो। बेशक अपनी बीमारी में निकलते थे, कहते थे हौसम कहते थे जान की कर दिया, ब्रेक आ गया, अब ये विनर की रेस से निकल गए। तो यहाँ पे मुझे समझ लगा मेरा भी वापस आ गई थी, उमर को भी वापस लिया। तो ये वाली जो चीजें ना, आइडली तो जो निकल गया वो निकल गया होता है, बट पता नहीं क्या था। आई थिंक उमर का मैं भी कहना चाहूंगी, लाला कहते सी कि मेरा पंच जेड़ा ना उमर खराब करदा, मैंने शो में भी कहा था कि उमर ते चुकदा उस चीज। अब उमर की इतनी मजे की बात है, मैं कहंदे लाला नु कि मैं तेरा नंबर ब्लॉक कर देना। तो लाला बुड्ढा सी मेरे वर्गा कहंदा ये नंबर तू मेरा ले ना, नंबर ब्लॉक जो करना है। अगे उमर दे किड्डी शानदार एन कहंदे ने सेंस ऑफ ह्यूमर, कहंदा तेरा नंबर लवांगा उन ब्लॉक करांगा ताकि अननोन नंबर आ मैं चुकना ना। एन कहंदे ने। अच्छा, इसी नोट पे हमारा तमाशा का नहीं, मुझे बात करनी है अभी कि कल का जो प्रोमो है, मैं सबकी लुक्स की बात करना चाहूंगी। फिनाले था, ठीक है, आप कुछ तैयार कर दो। मरीहा का बस एक नॉर्मल सा कपड़े पहन के, ये सईदा को जो हर दिन कपड़े दिए जा रहे थे, मरीहा कुछ फैंसी हो जाता, आपने देसी पहना था कुछ फैंसी। मुझे साइन बड़े अच्छे लगे, जबकि वो इवन तो वो इस लिस्ट में नहीं थे। बाकी आदि की फिर उस तरह की फ्लोरल शर्ट थी। आदि ने पूरा प्रिंटेड कोट पैंट पाया, प्रिंट पता नहीं, मैंने फिर उतना प्रोमो में नोट किया। ज्यादा भाव आदि ने ते पाडी आया काविश की थी, ओदा कोट पैंट प्रिंटेड सी दोनों चीज़ां। अच्छा, फिर मैंने कोट पैंट नहीं नोट किया, मुझे लगा फिर प्रिंटेड शर्ट, फिर दफा नहीं है जाके खेग और कीता तो में ज्यादा करें। फिर मैं ये बातें आई थिंक जो फिनाले को लेके बातें हैं, हम ये मंडे को अम्बा टीवी थोड़ी सी बात आती है, फिनाले की भी कर लेंगे। ईमान आपने कुछ ऐड करना फिनाले का? मैंने लुक्स की बात करनी थी कि सबको प्रॉपर तैयार होना चाहिए था। तैयार थे फिनाले, साड़ी पहन लेती मरीहा कुछ, मतलब क्या फिनालिस्ट, मतलब वो कहनी मरीहा कुछ पवा है नहीं। मैंने नोट नहीं किया। मैंने जो प्रोमो में 2 सेकंड का देखा फौरन आया, तो मेरे मुझे ये लगा कि मुझे तब प्रॉपर तैयार एक डिफरेंट लुक दिखेगी, तो मुझे वही लगा कि घर से एक सेट भी था प्रॉपर, मतलब ग्रैंड लगा था फिनाले। लेट्स मुझे कि सबकी लुक्स बड़ी। खैर, हमारा शो यहाँ पे खत्म होता है। जहाँ तक हिंट्स की बात थी, हमने बड़े स्मार्टली हिंट दिए 2 जगह पे। अगर आप लोगों ने पिक कर लिया, मैं आई थिंक मंडे को बताऊंगा, बड़े मजेदार तरीके से हिंट दिया मैंने भी पिक कर लिया। आपके ऊपर है कि आप उन हिंट्स को समझ पाए कि नहीं। अब मैं बताऊंगा तो आप लोग अच्छा ये बात थी, और बड़ा ऑब्वियस तरीके से मैंने किया था। लेट्स सी क्या होता है, आप लोग गेस कर पाते कि कौन है शो का विनर, कमेंट करके बताएं आप लोग। और हम लोग मंडे को अम्बा टीवी में ऐसी थोड़ी सी बात करेंगे, इसकी ग्रैंड फिनाले की बात भी करेंगे। और बाय द वे बिग बॉस भी स्टार्ट हो रहा है आज ही 9 बजे। आज 9 बजे तमाशा और द बिग बॉस का ग्रैंड प्रीमियर, तो वो भी स्टार्ट हो रहा है, उसकी बात हम लोग करेंगे। काफी लोग जैसे तमाशा की करते थे, काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप लोग बिग बॉस का रिव्यू भी करें, तो हम लोग उसका लेदा शो नहीं करेंगे। हम लोग अम्मा टीवी में और व्हाट्स द 4 में जिक्र ताकि दिन सही तरह कवर हो जाए ना, पूरा वीक की बात करते हैं, बातें लेट हो जाती हैं, तो इस तरह हमें सही रहेगा, डिफरेंट फ्लेवर भी मिलेगा। एक लास्ट टाइम हम लोग बजा लेते हैं डुगडुगी, क्या कभी हम डांस नहीं वाला। और ये था हमारा जी तमाशा रिव्यू। आई होप आपने इसको पसंद किया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लें, हिट द बेल आइकन। सर एंड पे तमाशा की पूरी टीम की काविश के लिए बहुत अच्छा शो था, नो डाउट। वो जो एक चीज होती है उस पर हम लोग बोलते भी हैं। बहरहाल आपका हम सब चाहते थे कि तमाशा बहुत एंजॉय किया। अगर जिस चीज में मजा आया वो चीज अच्छी होती है तो मजा आता है ना। और मुझे ये भी अच्छा लगा। और डे 1 से आई थिंक गैलेक्सी ने जितना तमाशा को एक तरह से सपोर्ट किया है, लोगों ने हमें इल्जाम भी लगे आप लोग पेड कर रहे हैं, भाई आपको पैसे मिल रहे हैं, कोई पैसे नहीं मिले। हम लोग वैसे इसको शो को एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग डे 1 से रिव्यू कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा सबने, जैसे अदनान ने बीच में बोला कि मैं बाइट प्रॉप्स पे टेपे भी लगाता था, सब कुछ करता कि एक मिलके एक नया एक बेबी इस तरह का है, तो हम सब ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की कि इस बेबी को एक बड़ा बेबी को बहुत बना दें। और यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, जिसमें अदनान ने शो में बोला कि
बातें वहां पे रहती है, हमने जो बोला वो तमाशा तक बात रहती है, और हमारे असली लाइफ में नहीं है, बस वो और कमेंट्स में reality किए show भी वो तमाशा के घर के हवाले से बातें की। आई थिंक इन कमेंट से भी एक तरह से एक डिस्कशन स्टार्ट हुए, बातें हुई, हाई भी मेरी शो को और मिली, तो ये आई थिंक यहाँ पे मैं बात इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन आएगा और मजा आएगा, भी आएगा, शायद मान जाए घर के अंदर। कभी भी नहीं ना, कभी भी नहीं भेजना मैं, ना पापा ना, नहीं कभी भी नहीं जाओगे। बट अगर मैं जाऊंगी मैं हर चीज के ऊपर खिलाफ बोलूंगी, तो शायद यार मैं मुझे ना ही ले, क्योंकि मैं उनके खिलाफ भी बोल दूंगी अगर उन्होंने कुछ बायस किया, तो यू नेवर नो, बट लाइक इसलिए तो भेजना नहीं। इसी के साथ हमारा शो खत्म होता है। आई होप आपने एंजॉय किया, देखते रहे गैलेक्सी लॉलीवुड, और ये था तमाशा रिव्यू। अब लगेगा तमाशा।